हेलो दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक मेरा इंस्पायर्ड है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड से, जिसके राइटर हैं टी हार्व एकर, जो कि बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा कि आपका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट आप मिलेनियर माइंडसेट बना के कैसे आप मिलेनियर बन सकते हैं, इस बारे में वो बुक है। तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इस बुक की मैं आपको समरी बताती हूँ, जिससे कि आप ये समझ सकें कि कैसे हमारा माइंडसेट को हम अपने चेंज करें, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें, जिससे हम अब वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो कि हम चाहते हैं। और आज के समय में तो हर कोई दौलत चाहता है, हर कोई पैसा चाहता है, हर चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। और अगर आपके दिमाग में ये है कि पैसा बुरी चीज़ें हैं, पैसा बुरी आदतों को लेके आता है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में पैसे को लेके ये सारी ही धारणाएं अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही होती है, हर चीज़ पैसे से ही आती है। अगर आपको एक लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए तो वो भी पैसे से आएगा। अगर आपको किसी चीज़ की पढ़ाई करनी है, एजुकेशन अच्छा लेना है, तो वो भी पैसे से आएगा। इसलिए पैसे को लेके कोई गलत धारणाएं अगर आपके मन में बैठी हुई हैं, या फिर आपके परिवार में पैसे को लेके ऐसा बोला जाता है कि पैसा ही लड़ाई की जड़ होता है, तो सबसे पहले इस सारी ही चीज़ों से आप निकलने की कोशिश करिए। तो देखिए, यहाँ पे जो भी मैं आपको सुझाव देती हूँ वो सब मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ। जो भी धारणाएं और जो भी मैं ज्ञान आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो भी विचार मेरे होते हैं, वो आप इसको सच या झूठ या फिर ये सही गलत नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ। और जो मेरा अनुभव है, जो आज तक मैंने एलओए को फॉलो करके जो अनुभव किया, उसके जो रिज़ल्ट है वो वाकई बहुत चौंका देने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने साथ खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसके मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और अगर आप एलओए फॉलो कर रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को आजमाइएगा। आप भी अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख के कुछ एक गोल सेट कर लीजिए कि मुझे इतने दिन में ये काम करना है। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। क्योंकि अब तक जो मैंने खुद पे आजमाया है या फिर जो मैंने लोगों को सिखाया है, उसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुनने को आता है कि उनके साथ भी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, जिनके साथ मैं इन सारी ही चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, या जिन्होंने अभी नया नया एलओए को सीखा है और इसके बारे में जानना शुरू किया है। तो बहुत सारे लोगों की धारणा ये होती है कि अगर हमें किसी सिद्धांत के बारे में पता चला है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता चला है, तो हम इसे आज फॉलो करना शुरू करें और हमें एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि आपको तुरंत किसी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। तुरंत रिजल्ट किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है, आपको उसको थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा। क्योंकि थोड़े समय के लिए जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए ही मिलेगा। इसलिए किसी भी नियम को जानने के बाद पेशेंस अपने अंदर ज़रूर रखिए उसका रिजल्ट पाने के लिए, कि आप जो कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि लोग जब इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब हम इस सिद्धांत को फॉलो करेंगे, एलओए को फॉलो करेंगे और हमें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। एक बार के लिए उनके अंदर मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है, पर दूसरी ही तरफ जब 10 दिन, 15 दिन या महीने भर में उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो उनका वही जोश ठंडा पड़ जाता है। इसलिए उतने जोश में मत आइए। जोश में अगर आप आ रहे हैं तो वही जोश आप अपना अंत तक बरकरार रखिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी काम को शुरू किया है तो आपको उसको अंत रिजल्ट तक लेके जाना ही जाना पड़ेगा। तो आपको मैं इस चीज़ का जवाब ढूंढती थी अक्सर ही कि लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका भी जवाब मिल गया। और ये बहुत ही सरल है और ये
सरल इसलिए है क्योंकि हमारे पास एलओए का सिद्धांत है। ये चीज़ पहले मैं भी सोचती थी कि कैसे कोई चीज़ हम सोच के पा सकते हैं, बट अब मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट मिल गया है और जब मैंने इसको बहुत ही बारीकी से करना शुरू किया, इसकी गहराई में जब मैं गई, बहुत सारी बुक्स को मैंने पढ़ा, तो मुझे आखिरकार ये समझ में आ गया कि ये सिद्धांत वाक़ई काम करता है और आप इससे जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अवचेतन मन को आपको रीप्रोग्राम करना होता है। और अवचेतन मन पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप उन सारी ही वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा अवचेतन मन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और आप इसको कैसे रीप्रोग्राम करके वो सारी ही चीज़ें करवा सकते हैं जो कि आप करवाना चाहते हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आस-पास जो होते हैं, अमीर होते हैं और दिन पर दिन वो अमीर होते चले जाते हैं। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो गरीब है और दिन पर दिन वो गरीब ही रहता है और वो हमेशा गरीबी में ही रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ होता है पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ। हम अक्सर ये कहते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका माइंडसेट ही गरीबी वाला है। अगर आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर एक किसान का बच्चा जो गरीबी में पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो आईएएस या कलेक्टर या कुछ भी बन जाता है, बहुत बड़े पोस्ट पे चला जाता है, वो किस लिए हो जाता है? क्योंकि उसने अपना माइंडसेट चेंज किया, इसलिए वो उस गरीबी से निकलकर एक अच्छे माहौल में गया। तो बस फ़र्क होता है आपकी सोच का। अगर आपने अपनी सोच उस लेवल पे आप लेके गए हैं कि आपको एक अच्छे पोस्ट पे जाना है, आपको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहना है, तो डेफ़िनेटली आप अच्छे लाइफ़स्टाइल जीने लग जाएँगे। क्योंकि जो बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है, उसने अपने घर में शुरू से ही सारी लग्ज़रीज़ देखी है। इस बात को समझने की गहराई से कोशिश करिएगा कि जब एक बच्चा जब मतलब अमीर घर में पैदा होता है, तो आप ये देखिए कि वो बच्चे को शुरू से ही उसने सारी लग्ज़रीज़ देखी है, उसको सारी सुख-सुविधाएँ मिली है, तो उसका माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। जब उस बच्चे ने किसी तरह का अभाव झेला ही नहीं, किसी तरह का अभाव देखा ही नहीं, तो उसको अभाव क्या होता है ये उसको पता ही नहीं है। तो वो बच्चा जब उसी माहौल में रहा है, तो आगे चल के जो उसका माइंडसेट हो रहा है वो उसी तरीके का हो रहा है। इसीलिए ही अमीर का बच्चा अमीर बन जाता है और गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है। तो अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस बात को मैंने भी बहुत गहराई से चिंतन किया और जो मुझे रिज़ल्ट सामने निकल के आया, वो रिज़ल्ट ये निकल के आया कि जब एक गरीब व्यक्ति कोई काम शुरू करता है, कोई व्यापार शुरू करता है या फिर कुछ और करने की सोचता है, तो उसके मन में एक डर का अभाव होता है। वो उसी डर के अभाव से अपना बिज़नेस शुरू करता है कि मेरे पास अभी ये लाख रुपए ही हैं और अगर मैंने इस लाख रुपए को अपने बिजनेस में लगा दिया और अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जी किस चीज़ में लगाई। आपने अपनी एनर्जी लगाई डर में। आपके अंदर डर का भाव है। यहाँ पे एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है क्योंकि हर एक चीज़ पे एनर्जी है और हर एक चीज़ एनर्जी से बनी है। तो आप जिस चीज़ को जैसी एनर्जी देंगे, आपको वैसी ही चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होके आएंगी। तो जब आपने बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और अगर उसने बिजनेस शुरू किया तो उसके अंदर डर का भाव होता है कि अगर बिजनेस डूब गया तो मेरे पैसे सारे चले जाएंगे। अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो लोग मुझे 4 बातें कहेंगे। जो थोड़ी मोड़ी इज्जत मेरे बची है लोगों के सामने, मेरी वो भी इज्जत चली जाएगी। तो आपके अंदर भाव कैसा आया? एक डर वाला भाव आया। आपने उस चीज़ को और ज़्यादा एनर्जी दी। जो डर है उस चीज़ को आपने और एनर्जी देके और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा दिया। फिर आपके साथ क्या होगा? आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। फिर आप ये कहेंगे कि देखा, मैं तो ऐसा सोच ही रहा था और ऐसा हो गया। तो आपने सोचा ही क्यों? आपने उस चीज़ को इतनी एनर्जी दी ही क्यों? आपने सोचा इसलिए हो गया। यहाँ सारा खेल सिर्फ और सिर्फ सोच का है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको नेगेटिव चीज़ें आप सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो एक बार पॉजिटिव चीज़ों को सोच के देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को देख के सुन के देखिए, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी बेहतर होने लग जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको ही करनी है। तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी
अपने माइंडसेट को चेंज करिए। सबसे पहले उस माहौल से निकलने की कोशिश करिए जिस माहौल में आप रह रहे हैं। अगर आपके घर का माहौल पॉजिटिव है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर आपके घर का माहौल निगेटिव है या फिर इस टाइप का है कि आप ऐसा बुरा है, पैसा मतलब बुराई की जड़ है, अगर इस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं तो उस चीज़ से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आप बेहतर ज़िंदगी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं या फिर अच्छी लाइफ़स्टाइल अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपको वो सारी ही चीज़ें भूलनी पड़ेंगी जो जो चीज़ें आप अभी तक सोचते और करते आए हैं। वो सारी चीज़ों को भूल के अब वो सारी चीज़ें करिए जो आपके बिज़नेस को बढ़ा सकती हैं, आपके लाइफ़स्टाइल को अच्छा कर सकती हैं। इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज करिए, एक नए माइंडसेट के साथ बिज़नेस अपना शुरू करिए, या फिर आप जो और काम करना चाहते हैं वो आप काम शुरू करिए, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये एक्सपेरिमेंट है, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बहुतों पे मैंने किया है और मैंने खुद पे भी किया है, और मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है कि ये सारी ही चीज़ें काम करती हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा टॉपिक जो था वो आपको समझ में भी आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।